हे महाज्ञानी सूत जी महाराज, दान की महिमा की सर्वत्र ही चर्चा हुई है। ज्ञानी, ध्यानी, महापुरुष, धर्म, रीत, नीति सभी दान के विषय में गुणगान करते हैं। कृपया दान की महिमा बताकर हमें कृतार्थ करें। शौनिक जी का प्रश्न अति उत्तम है। दान के महत्व को सभी प्राणी नहीं किंतु अधिकांश जानते हैं और मानते हैं। कुछ प्राणी दान के महत्व को नकारते भी हैं। उनकी धारणा है कि दान देने वाला धन का दुरुपयोग करता है और दान लेने वाला पराश्रयी होकर भिक्षुक बन जाता है। दान की महिमा का ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व पात्र एवं कुपात्र का ज्ञान होना भी नितांत आवश्यक है। एक अहंकारी धनी व्यक्ति अपने यश और प्रचार के लिए भी दानी का रूप धारण कर लेता है। दानी से प्राप्त दान कभी फलित नहीं होता। पेट की भूख, स्वार्थ और लोभवश जो ब्राह्मण दान ग्रहण करते हैं उनको दिया हुआ दान फलित नहीं होता। वो पात्र नहीं कुपात्र होते हैं। इसीलिए जो प्राणी मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर प्रायश्चित के निमित्त परम शक्ति से क्षमा याचना करते हुए परोपकार की भावना से दान करता है, वही सच्चा दानी है। और निर्लोभी होकर मन, वचन, कर्म से शुद्ध मंगल कामना करते हुए जो याचक उसे ग्रहण करता है, वही सच्चा सुपात्र है। उसको दिया हुआ दान फलित होता है। मां भुवनेश्वरी की, मां त्रिपुरा सुंदरी की। श्रद्धालु जन, दान की महिमा अपरंपार है। दान देने से दानी के मन की पवित्र भावना का परिचय मिलता है। प्राणी प्राणी और कण कण में दानी परम शक्ति का दर्शन करते हुए सभी के कष्टों का निवारण करने के लिए प्रयत्नशील हो उठता है। विवश प्राणी की आवश्यकता और भूख मिटाने पर उसकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दानी का मार्ग प्रशस्त करते हैं। परम शक्ति भी दानी को जब दान करते हुए लक्ष्य करती है तो वो ये मान लेती है कि वो ये कार्य कर रहा है जो स्वयं परम शक्ति को करना था। ऐसे में परम शक्ति उसे और अधिक शक्तिशाली बनाकर उसकी बाधाएं दूर करती है और उसे पाप से मुक्त करती है। बोलो मां परम शक्ति की। एक वर्ष में जितने पल होते हैं उतनी झुर्रियां मेरे मुख पर अंकित हो गई हैं। जिस सौंदर्य का मुझे गर्व था वो जाता रहा। ऋषि दधीची ने सत्य ही कहा था कि सौंदर्य नश्वर होता है। नारायण 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 नारायण। देवर्षि नारद को रेणु का सादर वंदन। दीर्घायुष्मान भव। दीर्घायु? दीर्घायु? देवर्षि, आपने मुझे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया? हाँ? विधि का विधान देखकर ही वचन कहे जाते हैं राजन। हाँ देवर्षि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। मैं आपके आशीर्वाद से आश्वस्त हुआ। आज्ञा दे देवर्षि, ये दास आपकी क्या सेवा कर सकता है? राजन, राजा रंतिदेव ने महादान करके जगत में यश प्राप्त किया था। आप भी उनकी भांति महादानी हैं और सुना है कि आपकी रानी तो आपसे भी अधिक महादानी। मैं उनसे ही कुछ मांगने का इच्छुक हूं। अवश्य देवर्षि, अवश्य। किंतु दधीची ऋषि ने मुझसे कहा था कि... जानता हूं राजन, उन्होंने क्या कहा था, और आप भी जान लीजिए कि दान करने के पुण्य कर्म से मां भुवनेश्वरी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और मां भुवनेश्वरी की प्रसन्नता से मृत्यु पीछे हटती है। तभी तो मैंने दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया है आपको।
देवर्षि नारद को सादर प्रणाम। अखंड सौभाग्यवती भव। महारानी, देवर्षि आज तुमसे कुछ मांगने आए हैं। आज्ञा करें मुनिवर। मैंने सुना है मां त्रिपुरा सुंदरी आपके पूजा कक्ष में विराजित हैं। मुझे उनके दर्शन कराइए महारानी। आपकी इस इच्छा मांग से मैं धन्य हुई मुनिवर। पधारिए। हे मां त्रिपुरा सुंदरी, कल्याणकारिणी, मंगलमयी, जगत जननी मां, भक्तों पर सदा प्रसन्न रहने वाली, आपको नारद का कोटि कोटि प्रणाम। महाआद्य शक्ति त्रिपुरा सुंदरी, नमोस्तुते। देवर्षि, हमने ये मूर्ति प्रसिद्ध मूर्तिकार विश्व मोहन से बनवाई थी। अति सुंदर है मां का रूप। नारायण नारायण नारायण। महारानी, अब मैं आपसे विदा लूंगा। आपके मार्गदर्शन से मन को शांति मिलती है देवर्षि। मौखिक मार्गदर्शन जो केवल कहने वाले के मुख और सुनने वाले के कान अथवा मस्तिष्क के बीच झूलता रहे, उससे तो कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है महारानी। मार्गदर्शन का दर्शन तो मार्ग में ही करना चाहिए। आपका अभिप्राय यही है कि हमें ब्राह्मणों को भोजन कराकर पर्याप्त दान करना चाहिए और मां त्रिपुरा सुंदरी की शरण में जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इतना कुछ करने पर भी परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा महारानी। शून्य की यात्रा शून्य तक ही रहेगी। क्यों देवर्षि, ऐसा क्यों? तो दान और साधना दोनों निष्फल होंगी। विधि के विधान में अहंकार युक्त दान और साधना दोनों विफल ही होते महारानी। मेरे मन में तो तनिक भी अहंकार नहीं है देवर्षि। यह भी तो अहंकार की भाषा है। अर्थात ये कहना कि मेरे मन में अहंकार है ही नहीं, अहंकार होने का ही परिचय देता है। क्षमा करें देवर्षि, यदि है भी तो मुझे उसका ज्ञान नहीं है। कृपया ये बताइए, वो मेरे मन में है या वाणी में? महारानी, अहंकार होता तो मन में ही है, किंतु बाहर वाणी द्वारा आता है। मैंने ऐसा कुछ कहा जिससे मेरे मन का अहंकार प्रकट हुआ? हाँ, कहने वाले को ज्ञान नहीं रहता कि उसका अहंकार प्रकट हो रहा है, किंतु सचेत और सजग श्रोता उसे तुरंत पहचान लेते हैं। आपने उसे कैसे पहचाना? स्पष्ट करने की कृपा करें देवर्षि। महारानी, जब मैं मां त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति के समक्ष नमन कर रहा था, तब उस मूर्ति की प्रशंसा में आपने कहा था कि आपने ये मूर्ति प्रसिद्ध मूर्तिकार विश्व मोहन से बनवाई थी। यही सत्य है देवर्षि। ऐसा सत्य जिसको अहंकार आहत कर देता है। मैं समझी महामुनि। मूर्ति आपने बनवाई और विश्वमोहन मूर्तिकार ने बनाई, अर्थात महत्वपूर्ण आप और मूर्तिकार हैं। मूर्ति में जो रूप है उसका महत्व है ही नहीं, और यदि है भी तो बनवाने और बनाने वाले के पश्चात उसका नाम आता है। मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं था देवर्षि। प्रत्यक्ष ना सही, परोक्ष था। अपनी गरिमा का प्रदर्शन। गरिमा प्रदर्शन का तात्पर्य है अहंकार प्रदर्शन। और महारानी, जहां अहंकार विद्यमान है वहां प्रार्थना और दान दोनों निष्फल होते हैं। इसीलिए कहता हूं, अहंकार से मुक्त होकर दान और प्रार्थना करें, कल्याण होगा। कल्याण भव। नारायण नारायण नारायण।
माता गायत्री, हे माँ सावित्री, मैं आपको शत शत प्रणाम करती हूँ। हे ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं आपका वंदन करती हूँ। स्वामी। महारानी, तुम गायत्री माता की स्तुति तो करती ही हो, अग्निदेव की उपासना भी करती हो, रसोई का चूल्हा दिन रात जलता रहता है। हाँ स्वामी, समय समय पर हमारे यहाँ संत और अतिथि आते रहते हैं। उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना आवश्यक है। अन्नदान महादान है। मैं सब समझता हूं महारानी, तुम ये सब मेरी दीर्घ आयु होने के लिए कर रही हो ना, किंतु ऋषि दधीची के बताए समय के अनुसार 2 वर्ष का समय आज समाप्त होने वाला है। मैं जानती हूँ स्वामी, माँ त्रिपुरा सुंदरी पर मुझे पूर्ण श्रद्धा है। वो अवश्य कृपा करेंगी। और फिर देवर्षि नारद ने भी तो मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है। आपको भी दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त है। देवर्षि के वचन असत्य कभी नहीं हो सकते राजन। हो भी जाए तो मैं मृत्यु का स्वागत करूंगा महारानी। नहीं स्वामी नहीं, ऐसे अशुभ वचन आपको बोलने नहीं चाहिए। ऐसे अशुभ वचन बोलना देवर्षि नारद और माँ त्रिपुरा सुंदरी का अपमान करने जैसा है। उनका अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है महारानी राजश्री। उद्देश्य नहीं है तो आप उनका अपमान क्यों कर रहे हैं? कब, कहां और कैसे किया मैंने उनका अपमान? आप मृत्यु का स्वागत करना चाहते हैं, अर्थात आपने मान लिया कि देवर्षि नारद के वचन असत्य हो सकते हैं। उनके वचनों को असत्य मान लेना क्या उनका अपमान नहीं है? ऋषि दधीची और देवर्षि नारद दोनों ने मुझे माँ की साधना करने को कहा, कारण आपका संकट टल सके। फिर भी आप मृत्यु का स्वागत करना चाहते हैं। क्या ये माँ के प्रति अश्रद्धा और अविश्वास नहीं है? प्रिय, मृत्यु का भय इतना भयानक है कि मन विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। मृत्यु का भय? ईश्वर बनने की इच्छा रखने वाला मृत्यु से भयभीत है, ये सुनने में भी अटपटा लगता है। आप तो ये भी भूल गए कि मृत्यु अथवा मृत्यु का भय देवर्षि के वचन और माँ त्रिपुरा सुंदरी की दया व कृपा से बहुत छोटे हैं। ये तो मैं जानता हूँ प्रिय, मैं जानता हूँ। जानते हुए भी उसका लाभ क्या है? भय अभी तक आपके भीतर है, जबकि हमें बार बार कहा गया है कि जब तक भीतर अहंकार है तब तक भय भी रहेगा। भय और अहंकार दोनों के रहते माँ की कृपा में पूर्ण विश्वास जागृत कभी नहीं हो सकता नाथ। मैं प्रयत्न करता हूँ प्रिय, मैं प्रयत्न करता हूँ। राजन, कोई भी मनुष्य अपने कर्म के फल से कभी बच नहीं सकता, तुम भी नहीं। अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना शाश्वत सत्य और प्रकृति का अटूट नियम है। 2 वर्ष पश्चात सर्पदंश से तुम्हारी मृत्यु होगी। 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 ये ऋतु में परिवर्तन कैसा? वर्षा ऋतु न होने पर भी मूसलाधार जल बरस रहा है प्रिय। हाँ, असमय वर्षा हो रही है। और ये क्या, तुम तो पूरी भीग गईं। कहाँ गई थी? गौमाता को घास चारा खिलाने गई थी, पर गौमाता ने खाया ही नहीं। महारानी जी, वर्षा और वायु के वेग से रसोई घर की खिड़कियां खुल गई हैं और वर्षा का पानी भीतर आ गया है। और महारानी जी,
चूल्हे की सारी अग्नि भी बुझ गई है। ओ माँ, ये कैसी आपत्ति आई? एक के बाद एक अनिष्ट उपस्थित हो रहे हैं। अब तो तुम भी भयभीत होने लग गई प्रिय। नहीं स्वामी, मैं तो किंचित भी भयभीत नहीं हूँ। मैं तो अचानक आने वाले अनिष्ट की चर्चा कर रही हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि ये अनिष्ट और विपत्तियाँ प्राणी मात्र की कठोर परीक्षा निमित्त ही प्रकट होते हैं। अब कितने भी अनिष्ट आए और कितनी ही विपत्तियां आए, मैं तो सब कुछ माँ त्रिपुरा सुंदरी को समर्पित करता जा रहा हूँ प्रिय। आपने माँ पर विश्वास किया है, तो अब माँ आपकी रक्षा भी करेगी। प्रिय, सत्य तो यह है कि मन से रक्षा और असुरक्षा का भाव ही लुप्त हो गया है। अब तो मन और नेत्रों में केवल माँ त्रिपुरा सुंदरी के चरणों के दर्शन होते रहते हैं। अर्थात माँ ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। माँ अपनी संतान की प्रार्थना कभी नहीं अस्वीकारती, कभी नहीं अस्वीकारती महारानी। धन्य भाग्य मातेश्वरी, मेरे स्वामी पर आपने कृपा की। इन्हें ज्ञान हो गया कि माँ अपनी संतान की प्रार्थना कभी अस्वीकार नहीं करती। तो अब सारी चिंताओं से हम मुक्त हुए। अब कुछ भी होनी अनहोनी होती रहे, हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। हे करुणामयी माँ, दुख से पीड़ित और संतप्त प्राणियों का एकमात्र आश्रय तुम ही हो। मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ परमेश्वरी। आज मेरा सौभाग्य दीपक टिमटिमा रहा है। इस दीपक को बुझने से बचा लो माँ, बचा लो। हे सर्वेश्वरी, यदि मेरे पति की आयु आज पूर्ण होने वाली है, तो मेरी आयु का आधा भाग उन्हें दे दो। मेरे प्राण हर लो, पर मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो माँ, रक्षा करो। सांप, सांप राजश्री। कहाँ है सांप? अरे, आप तो व्यर्थ ही भयभीत हो गए स्वामी। ये तो रस्सी है। हे माँ त्रिपुरा सुंदरी, आपकी आराधना करके मैंने ये अनुभव किया कि आप सूक्ष्म, स्थूल, भीतर, बाहर सर्वस्व रूप में व्याप्त होकर चेतन रूप में ही भासमान हो रही हैं। उस चेतना और प्रकाश की किरणें मुझ पर बरसाकर मुझे धन्य कर दो मां, धन्य कर दो। मैं तुम्हारी शरण में आया हूं मां, तुम्हारी शरण में। जय हो मां जगदम्बे, जय 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 जय हो मातेश्वरी, जय जय हो मां जगदम्बे। मातेश्वरी, आज राजा रेणु की आयु समाप्त हो चुकी है। आप मुझे मेरे कर्तव्य से विमुख क्यों कर रही हैं? भूल रहे हो यमराज, मैं किसी को कर्तव्य विमुख नहीं करती, कर्तव्य की ओर उन्मुख करती हूँ। निस्संदेह विधि लेख के अनुसार आज राजा रेणु की आयु समाप्त हो गई है, किंतु रानी राजश्री ने अपनी आयु का आधा भाग राजा को दिया है। उसकी प्रार्थना मानकर ही मैं तुम्हें कर्तव्य का बोध करा रही हूँ कि राजा रेणु की आयु में वृद्धि हुई है, अतः तुम लौट जाओ। जैसी आपकी आज्ञा मातेश्वरी, आपकी लीला न्यारी है। मैं माता त्रिपुरा सुंदरी का वंदन करता हूँ।
हे सकल विश्व की अधिष्ठात्री माँ, आपके दर्शन पाकर, आपकी दया और कृपा पाकर मैं धन्य हो गया माँ, मैं धन्य हो गया। राजा रेणु, तुम्हें अपने रूप का गर्व था। वह सर्प और मृत्यु के भय से चूर हो गया। तुम नास्तिक थे, किंतु भयवश मेरी भक्ति करने लगे और सत्य को जान गए। हाँ मातेश्वरी, अभिमानवश मैं स्वयं को ही ईश्वर मानता था, किंतु मनुष्य मात्र की शक्ति की सीमा का अनुभव मुझे हो गया है माँ, हो गया है। समय के रहते सत्य का आभास होना हित में होता है। एक प्रार्थना करना चाहता हूँ मातेश्वरी। कहो राजन। माँ, मेरी पत्नी राजश्री ने अपनी आयु का आधा भाग मुझे दे दिया है। उसकी आयु कम हो गई है माँ, किंतु उसका दोष क्या है? मेरे दोष को मिटाने के लिए वो दंडित क्यों हो माँ, क्यों हो? आप तो सर्वशक्ति संपन्न हैं। अनुकंपा कर आप उसे उसकी आयु का संपूर्ण भाग वरदान में प्रदान करने की कृपा करें मातेश्वरी, कृपा करें। तथास्तु। महारानी, महारानी राजश्री, महारानी राजश्री, संकट टल गया। यमराज सर बनकर आए थे, माँ त्रिपुरा सुंदरी ने उन्हें लौटा दिया और माँ त्रिपुरा सुंदरी ने मुझे अभयदान दिया है राजश्री, अभयदान। माँ त्रिपुरा सुंदरी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली महाराज। हाँ, और मेरी भी। हाँ हाँ महारानी, हाँ, मैंने तुम्हारी आयु का दिया हुआ आधा भाग माँ त्रिपुरा सुंदरी से वरदान में मांग लिया है। कितनी दयालु और कृपालु है माँ अपने भक्तों पर। तुम्हें प्राणदान दिया और मुझे आयुदान। महारानी जी, गौ माता घास चारा खाने लगी और रसोई घर का चूल्हा भी जल उठा। ये सब माँ त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से हो रहा है महारानी। महाराज, आपसे मेरी एक विनती है, सारे राज्य में घोषणा कर दीजिए कि सारे प्रजाजन कल माँ त्रिपुरा सुंदरी का पूजा महोत्सव मनाएंगे। सभी निर्धन याचकों को दान दिया जाएगा। जय हो माँ त्रिपुरा सुंदरी, जय हो।